प्रॉब्लम क्या है ना सर, जहाँ पे चंद्रशेखर जी आजाद जहाँ मरे थे, एल्फर्ड पार्क उसको जो बोलते हैं, वहां पे भी बोल दिया गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ताजमहल को बोल दिया गया वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसके बाद में अंबानी का घर, उसको बोल दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। महाकुंभ में बता दिया कि वक्फ की जमीन में महाकुंभ हो रहा है। अरे यही इनका दोगलापन दिखता है ना सर। वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं करना चाहिए था, उसको खत्म कर देना चाहिए था। जब इस देश में आपको जब एक नया देश दे दिया गया, तो फिर वक्फ बोर्ड आपको दिया क्यों गया? पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों दिया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में, आपके साथ शुभम चौबे। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाएं देश में चल रही हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। एक तरफ जो मौजूदा सरकार है वो पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम नेता हैं वो बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को वापस लेने की। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम आवाम है उनके अंदर भी ये संदेश दिया जा रहा है कि इसके खिलाफ प्रदर्शन करें। प्रदर्शन हुआ और उसमें मुसलमानों ने कहा कि अभी तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, पर अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ दिखाई देगा। अब इस बारे में दिल्ली की जनता क्या राय रखती है, जानते हैं उन्हीं से। किस तरीके से देखते हैं वक्फ बोर्ड की आवश्यकता है क्या देश में? क्योंकि जिस तरीके की आंदोलन चल रही है वो कह रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड को हाथ लगाया तो कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, ये एक्चुअल में इनकी असलियत दिखाई देगी। उग्र प्रदर्शन मतलब इनकी असलियत दिखाई देगी आपको। जो ये मतलब आपको बोल नहीं पा रहे हैं ना कैमरे में, ऑन कैमरे में, कि हम ये करेंगे, दंगा करेंगे, वहाँ बम चलाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको जलाएंगे, ये सारा कुछ वही करेंगे। एक्चुअल में भाई वक्फ बोर्ड का जरूरत क्या है इस देश में? आज में मुझे बताइए कौन से स्टेट में कितना हॉस्पिटल वक्फ के ज़मीन पे है और वो फंक्शनिंग है? चाहे वो, चलिए हिंदू को तो छोड़ दीजिए, कितने मुस्लिम वहाँ से लाभान्वित हुए हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने कॉलेजेस चल रहे हैं, एक बार बताइए ना, उसका आंकड़ा दीजिए कि हाँ एक्चुअल में जब इसको अमेंडमेंट ला रही थी सरकार तो बोलना चाहिए था कि हमारे पास में ये स्टेट में इतने वक्फ के प्रॉपर्टी पे इतने स्कूल हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतने यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, बताना चाहिए था। सरकार फिर उसके बारे में सोचती कि भाई जब इतना अच्छा काम हो रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी पे तो दिक्कत क्या है, फिर अमेंडमेंट कोई नहीं आते। प्रॉब्लम क्या है ना सर, जहाँ पे चंद्रशेखर जी आजाद जहाँ मरे थे, एल्फर्ड पार्क उसको जो बोलते हैं, वहां पे भी बोल दिया गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ताजमहल को बोल दिया गया वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसके बाद में अंबानी का घर, उसको बोल दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। महाकुंभ में बता दिया कि वक्फ की जमीन में महाकुंभ हो रहा है। अरे यही इनका दोगलापन दिखता है ना सर, यही चीज इनका दोगलापन दिखता है। मैंने हमारे जो तीर्थ स्थल है और जो हमारा जो पवित्र स्थान है, जहाँ हमारी आस्था है, वहाँ पे इनका वक्फ बोर्ड का जमीन है। ये ज्ञानवापी मंदिर में भी यही कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड का है। फिर उसके बाद में जो ये क्या बोलते हैं, मथुरा में जो है शाही ईदगाह है, जो हमारा जो मंदिर है मथुरा में, जो कृष्ण जन्मभूमि है, वो भी बोल रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ कहाँ से आया सर? इनके पास में तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा लैंड, खाने को पैसा नहीं, मगर वक्फ का मैंने जमीन है इनके पास में तीसरा नंबर सबसे ज्यादा। अरे कहाँ से ये पॉसिबल है? इतनी ज़मीनें हैं अगर वक्फ के पास, तो क्या लगता है इन जो इतने तमाम संपत्ति हैं, तमाम पैसे हैं, उससे होता क्या है देश के अंदर? क्योंकि आप बता रहे हैं विकास कार्य तो नहीं होते, तो होता क्या है? ये सब वही होता है सर, फंडिंग होता है कि यहाँ पे मारा पीटी करो, यहाँ पे ये करो। कोई अगर पकड़ाया है, समझ लीजिए कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ था, उसको बचाने वाले कौन थे? मुस्लिम समाज ही थे सर। उनका केस कौन लड़ रहा था? मुझे वो जमीयत उलमाए हिंद ही तो लड़ रहा था। तो सर ये इन्हीं लोगों को फंडिंग करते हैं और क्या करते हैं सर इस देश में? इस देश का माहौल कैसे खराब करना है इनसे पूछिए, ये अच्छे तरीके से बता पाएंगे आपको। जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, तमाम मुस्लिम नेता, सिर्फ मुस्लिम नेता नहीं बल्कि कुछ हिंदू नेता, अयोध्या से जीते हुए अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव, तमाम ऐसे नेता आए और उन्होंने इस मुहिम में मुसलमानों का साथ दिया, मुस्लिम नेताओं का साथ दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड बिल सरकार को नहीं लाना, इसके खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, बात क्या है कि उधर से ममता बनर्जी, इधर से राहुल गांधी, इधर से अखिलेश यादव, सब कोई इमिग्रेशन बिल के खिलाफ थे। कल पारित हो गया ना, वैसे ही सर वक्फ बिल भी पारित होगा। और सर मेरे को लगता है कि सरकार गलती कर रही है। वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं करना चाहिए था, उसको खत्म कर देना चाहिए था। जब इस देश में आपको जब एक नया देश दे दिया गया, तो फिर वक्फ बोर्ड आपको दिया क्यों गया? पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों दिया गया? मुस्लिम नेता तो यही कह रहे हैं कि खत्म ही किया जा रहा है, ये संशोधन तो बहाना है, खत्म करना है। नहीं सर, खत्म कुछ नहीं। आज कौन सा कहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका जमीन हड़पा जाएगा? कहीं पे लिखा हुआ है? आपने कहीं पढ़ा है
कि वो जो वक्त का जो जमीन है वो सरकार के अंडर में आ जाएगा, कहीं भी ऐसा नहीं। बस क्या है, जैसे CA/NRC के समय में लोगों को भड़काया जा रहा था उग्र तरीके से, शाहीन बाग में जैसे बैठाया जा रहा था, फ्री की बिरयानी बट रही थी, वो सब बस एक प्रदर्शन था। अब क्या है ना कि सरकार के पास में, देखिए पहले क्या था कि केजरीवाल जी की सरकार थी यहाँ पे, तो उनका चलता था। अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, ऐसा कोई प्रदर्शन होने नहीं देंगे। शाहीन बाग फिर से दिल्ली फिर से शाहीन बाग नहीं बनेगा। अच्छा, अंतिम प्रश्न यही रहेगा, आपने बताया शाहीन बाग का जिक्र किया, तो मेरे मन में सवाल आता है कि जब CA आता है तब मुसलमान खतरे में आ जाता है, NRC आता है तब मुसलमान खतरे में आ जाता है, NPR आता है तब मुसलमान खतरे में आ जाता है, राम मंदिर बनता है तब मुसलमान खतरे में आ जाता है, अब वक्फ बोर्ड की बात कर रही है तब भी मुसलमान खतरे में आ गया, तो ये हमेशा मुसलमान खतरे में कैसे पहुंच जाता है? मुसलमान तब खतरे में नहीं पड़ता है सर, जब उनको बोला जाता है कि भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम होता है तो वो बैठे रहते हैं। हाँ, उसके बाद में जब हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है तो वो बैठे रहते हैं। ये कौन सा दोगलापन है सर इनका? नेशनल एंथम, चलिए मान लीजिए आप हिंदू को काफिर बोलते हैं, चलिए समझ में आता है, मगर कम से कम अपने देश के लिए तो थोड़ा सा मन में प्यार रखिए ना। जब नेशनल एंथम होता है तब तो आप खड़े हो जाइए। कौन सा तब भी ये बोलेंगे कि नहीं हमारे पे कोई हमला कर दिया, हिंदू मुस्लिम खतरे में है, हिंदू हमारे पे प्रताड़ना कर रहा है। अरे भाई, आप अगर उल्टा सीधा काम करेंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे, तो आपको कूटा ही जाएगा, मारा ही जाएगा। हाँ, देश के हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाइए और देश के तरक्की के लिए सोचिए। एक जन आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सर, कोई इन लोग खतरे में नहीं है, इन लोग खतरे में डाल देते हैं। यहाँ बम मार देते हैं, वहां बम मारते हैं, यहाँ गोली बारूद, यहाँ पे किसी पे हमला, और कुछ नहीं सर। अरे क्या खतरे में, क्या चीज का खतरे में? एक चीज मुझे बताइए ना कि कहां पर, जैसे देखिए बोला जाता है ना सर कि अभी योगी जी ने भी ये बात सही बोली है कि 100 मुस्लिम के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता है, मगर 100 हिंदू के बीच में एक मुस्लिम रह सकता है। यही तो है सर इंटॉलरेंस, और क्या है? क्या लगता है, एक तरफ वक्फ बोर्ड की मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं अब सनातन बोर्ड भी स्थापित कर देना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड भारत के अंदर रह सकता है तो जब 100 करोड़ सनातनी यहाँ रहते हैं, तो एक सनातन बोर्ड भी बना दीजिए। सर, वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड अलग है। वक्फ बोर्ड इस देश में होना नहीं चाहिए था, ये गलती है। ये क्या बोलते हैं, नेहरू की गलती है और कांग्रेस पार्टी की गलती है। सनातन बोर्ड नहीं बना। देखिए, आप अगर प्राइम मिनिस्टर को ही गलत चुनेंगे, आज जिसको 0 वोट आया था उसको अगर आप प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो क्या होगा इस देश में? आज हमारा देश नहीं बढ़ता। जिन्ना ने क्या बोला कि भाई एक ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर वो रहते तो हमारा देश का 2 टुकड़ा नहीं होता। आज लोग इधर से बोलते हैं कि खालिस्तान में चाहिए, आज कोई कुछ बोल देते हैं। ये सब बंद होगा, समझे? ये सब बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर नेताजी रहते ना, आज सब एक रहते सर, नेताजी नहीं बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाते तो भी हमारा देश का टुकड़ा नहीं होता। मगर ये जो चंद लोग सिर्फ जो सत्ता के लिए, पहले भी लोग सत्ता के लिए मरते थे, आज भी सत्ता के लिए मरते हैं। आज देख लीजिए एक उदाहरण बीजेपी का, ये क्या बोलते हैं, उन्होंने राम मंदिर में बोले थे कार सेवकों पे मैं गोली नहीं चलाऊंगा, उन्होंने इस्तीफा देना मंजूर किया, मगर वो गोली नहीं चलवाया उन्होंने। कल्याण सिंह की बात लोग जानते हैं सर, कौन है सत्ता के पक्ष में और माने कौन गद्दी के पक्ष में है, किसको गद्दी प्यारी है और किसको क्या बोलते हैं, जैसे आज देश प्यारा है, वो समझ में आता है। आज देखिए ना, उल्टे सीधे जो बयान दिए जा रहे हैं, आज हिंदू को ऐसे ऐसे किया जा रहा है कि भाई 18% से उन लोग जीत जाएंगे। आज हिंदू भी ये सब चीज देख रहा है और समझ रहा है कि कौन उनके पक्ष में है और कौन उनके पक्ष में नहीं है। जिस तरीके से देखें वक्फ बोर्ड को लेकर जो चर्चा चल रही है, सियासी गलियारों में जो बातचीत चल रही है, उस पर जनता अपनी राय कहीं ना कहीं रख रही है और बता रही है कि इस देश के अंदर जो इतने सालों से वक्फ बोर्ड, जो एक स्पेशल स्टेटस, एक स्पेशल राइट दिया गया था मुस्लिम्स को, कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति की ज़रूरत है। न सिर्फ संशोधन बल्कि उसको पूरी तरीके से हटाने की ज़रूरत है। आपके क्या विचार है वक्फ बोर्ड के बारे में? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।